जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, ठीक है, इसी अलावा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो राजस्थान पुलिस इत्यादि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए विभिन्न प्रकार के अशुद्ध वाक्य तथा उनके शुद्ध वाक्य पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य क्या है? आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य है, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। जब भी आप आओ मुझसे मिलो। कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। जब भी आप आओ मुझसे मिलो अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, जब भी आप आए, जब भी आप आए मुझसे मिले। जब भी आप आए मुझसे मिले कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। जब भी आप आए मुझसे मिले, जब भी आप आए उससे मिले, ठीक है, आओ नहीं, यहाँ पे जब भी आप आओ मुझसे मिलो अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, जब भी आप आए मुझसे मिले। आइए अगला वाक्य, यह नगर द्रष्टव्य है। यह नगर द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य माने, द्रष्टव्य माने यह नगर द्रष्टव्य है बच्चों। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। यह नगर द्रष्टव्य है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, यह नगर दर्शनीय है। क्या है? यह नगर दर्शनीय है, ठीक है ना। यह नगर क्या होगा बच्चों? दर्शनीय है। यह नगर द्रष्टव्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, यह नगर दर्शनीय है। फिर आ जाए, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अनेकों लोगों ने, देखिए बच्चों, अनेकों लोग शब्द एक अशुद्ध शब्द होने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि अनेक शब्द का ही अर्थ होता है एक से अधिक या कई। अनेक का अर्थ होता है कई, एक से अधिक। तो यहाँ पर अनेकों कहने से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। आइए अगला वाक्य देखते हैं, कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये पीतांबर, पीतांबर, पिता, पित धन अंबर, इसमें ये पीतांबर कहने से इसका अर्थ आ रहा है क्या है? पित धन अंबर। पित माने पिता और अंबर माने वस्त्र, यानी कृष्ण पिता का कपड़ा पहनते थे, धारण करते थे, इसलिए यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। कृष्ण पीतांबर धारण करते थे एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि पीतांबर का अर्थ होता है पिता का कपड़ा, पिता का वस्त्र, पिता का वस्त्र। तो यहाँ पर कृष्ण पिता का कपड़ा पहनते थे, यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, पीतांबर। यहाँ पर क्या होगा? इसमें पा में छोटी की मात्रा है, इससे क्या हो गया? पिता का कपड़ा हो गया। जबकि यहाँ पर पीतांबर, पीतांबर माने पीत, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। पीत माने होता है पीला, अंबर माने कपड़ा, वस्त्र। तो यहाँ पर कृष्ण पीला कपड़ा धारण करते थे। कृष्ण पीला कपड़ा धारण करते थे, कैसा वाक्य बच्चों? शुद्ध वाक्य है। कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, कैसा वाक्य है? एक शुद्ध वाक्य है। आइए, इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते। इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते। इस दुकान में आलू और सब्जी, आलू और सब्जी नहीं मिलते। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बच्चों आलू भी सब्जी के अंतर्गत आता है, क्योंकि आलू भी सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते, कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि आलू और सब्जी यानी आलू सब्जी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या है? इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, इस दुकान में सब्जी नहीं मिलती। इस दुकान में
सब्जी नहीं मिलती। कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। फिर आ जाता है हवन सामग्री जल गया। कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धियां है, क्योंकि हवन सामग्री क्या होगी? हवन सामग्री जल गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर ये सामग्री, हवन सामग्री जल गई, ठीक है ना, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। हवन सामग्री जल गया अशुद्ध वाक्य है, हवन सामग्री जल गई होनी चाहिए। इसमें क्या है? ये हवन सामग्री हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका क्रिया भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना, लिंग से संबंधित अशुद्धि है, यानी क्रिया से संबंधित अशुद्धि है। फिर आ जाता है हमें अपना निजी काम करना चाहिए। तो हमें अपना निजी काम करना चाहिए, तो हमें अपना निजी काम करना चाहिए, तो अपना और निजी, अपना और निजी, निजी का अर्थ ही होता है अपना, निजी का अर्थ होता है अपना, यानी एक ही अर्थ के, एक ही चीज के दो शब्द प्रयोग होने के कारण यह वाक्य हमारा कैसा है? हमें अपना निजी काम करना चाहिए। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। फिर क्या अशुद्ध वाक्य? वह स्त्री अपराधी है, वह स्त्री अपराधी है। कैसा शब्द है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों, अपराधी नहीं, वह स्त्री अपराधिनी है। क्यों? क्योंकि अपराधी, क्योंकि स्त्री क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, और अपराधी और अपराधिनी, अपराधी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुरुष के लिए, और अपराधिनी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। यानी यहाँ पर इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना, यानी वह स्त्री अपराधी है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों वह स्त्री अपराधिनी है, वह स्त्री अपराधिनी है, वह स्त्री अपराधिनी है। अब अगला वाक्य देखते हैं। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अशुद्ध वाक्य है बच्चों, क्योंकि इस वाक्य में देखिए बड़ा और विशाल, बड़ा और विशाल, विशाल का अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है, इसलिए बड़ा और विशाल शब्द सेम अर्थ के दो शब्द होने के प्रयोग होने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, सेंटेंस है, हाँ, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा, विशाल वृक्ष बन जाएगा। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। फिर आ जाता है तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तितली के पास नहीं भाई, क्या? तितली के पंख, क्योंकि तितली है तो उसके पंख होना ही है, तो उसके बाद पास कहने से क्या मतलब है ना? क्या वो अलग से रखती है? ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्या है? तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा तितली के पंख सुंदर होते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा तितली के पंख सुंदर होते हैं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। वहां जाइए, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत माने होता है बीता हुआ। अब यहाँ पर बात फ्यूचर की हो रही है, और यहाँ पर यह बात बीते हुए की बात कर रही है, पास्ट टेंस की बात कर रहे, गत रविवार मतलब बीते हुए, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है बच्चों। यहाँ पर गत का मतलब होता है बीता हुआ, तो गत रविवार बीता हुआ रविवार को वह मुंबई जाएगा। जाएगा बात अब यहाँ पे किसकी हो रही है? भविष्य काल की, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। या तो होता आने वाले रविवार को, ठीक है ना, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, तब तो सही बात होती, या गत रविवार को वह मुंबई गया था। अगर यह होता कि गत रविवार को वह मुंबई गया था, तब हमारा वाक्य क्या होता? शुद्ध हो जाता, लेकिन यह भी अशुद्ध वाक्य, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार मतलब आने वाले रविवार को,
आने वाले रविवार को वह क्या है, मुंबई जाएगा। यह शुद्ध वाक्य है। यह शुद्ध वाक्य यह हो सकता था कि गत रविवार को, या गत रविवार को वह मुंबई गया था। रविवार को वह मुंबई गया था। अगर यह वाक्य होता कि गत रविवार को वह मुंबई गया था, तब तो हमारा वाक्य क्या होता, सही होता, या सही है। लेकिन या अब यहाँ पर गत रविवार को वह मुंबई जाएगा होने की बात होने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा गत रविवार को वह मुंबई गया था, या आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला वाक्य क्या है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। इस पुस्तक में यही विशेषता है। कैसा वाक्य है, इस पुस्तक में, हाँ, इस पुस्तक में यहाँ कारक संबंधी विभक्ति, कारक संबंधी या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। कैसे संबंधी अशुद्धि है, इस पुस्तक में यही विशेषता है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा इस पुस्तक की यही विशेषता है। इस पुस्तक की यही विशेषता है। इस पुस्तक की यही विशेषता है। इसमें कौन सी कारक या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। फिर आइए, दो चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। दो चोटियों में से, हाँ, दो चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। कैसा वाक्य बच्चों, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर उच्चतम नहीं होगा। उच्चतम ये होता है कि सबसे ऊंची कौन है, लेकिन यहाँ पर बात केवल दो में तुलना की जा रही है, इसलिए उच्चतम ना होकर के क्या होना चाहिए, उच्चतर। क्या होना चाहिए, उच्चतर। तो दो चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, शुद्ध वाक्य है। जबकि दो चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, अशुद्ध वाक्य है। दो चोटियों में कौन सी उच्चतम है, एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य होगा दो चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। दो चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। कैसा वाक्य, शुद्ध वाक्य। राकेश नया पोशाक पहन कर गया है। राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। तो यहाँ पर नया पोशाक नहीं, क्योंकि नया पोशाक क्या होना चाहिए, नई होना चाहिए। ठीक है ना, नया नहीं। ठीक है, नया पोशाक पहनकर गया है एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि पोशाक क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। इसलिए राकेश नई पोशाक पहनकर गया है हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। राकेश नया पोशाक पहन कर गया है एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य होगा राकेश नई पोशाक पहनकर गया है। राकेश नई पोशाक पहनकर गया है। राकेश नई पोशाक पहनकर गया है। फिर आ जाता है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। यह कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। यह कैसा है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि आपके विवाह समारोह में शोकाकुल हूँ। शोकाकुल मतलब दो शोक से भरा हुआ परिवार है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है ना, इसका क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चों, मैं आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शोकाकुल और शर्मिंदा, देखो यहाँ पे मैं आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। शोकाकुल मतलब होता है शोक से आकुल, है ना। शोक से आकुल मतलब शोक से व्याकुल हूँ, ऐसा नहीं है। क्या होता है, शर्मिंदा हो सकता हूँ, शोक से आकुल नहीं हो सकता। इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। वह 2-9-11 हो गया। वह 2-9-11 हो गया
यह कैसा वाक्य है बच्चों? यह अशुद्ध वाक्य है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें जो है मुहावरे से संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि 2 9 11 नहीं होता, 9 2 11 होता है, इसलिए वह 9 2 11 हो गया। हमारा कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य हो गया। वह 2 9 11 हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। इसमें मुहावरे से संबंधित अशुद्धि आ गई है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह 9 2 11 हो गया। वह 9 2 11 हो गया। आइए अगला वाक्य देखते हैं। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे और अपने, हाँ, मेरे का मतलब भी अपने होता है और अपने का अर्थ भी मेरे होता है, यानी अपने का अपने, यानी सेम अर्थ के 2 शब्द प्रयोग करने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं एक अशुद्ध वाक्य है बच्चों, जिसका शुद्ध वाक्य होगा श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है डाकुओं की मंडली। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। कैसा वाक्य है बच्चों? यह एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि डाकुओं की मंडली नहीं होता, हाँ, नौटंकी की मंडली होती है, नाटक की मंडली होती है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी, इसलिए क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों, जिसका शुद्ध वाक्य होगा डाकुओं की टोली कल रात इधर से ही गुजरी थी। डाकुओं की टोली कल रात इधर से ही गुजरी थी। आइए, उसके प्राण पखेरु चले गए। उसके प्राण पखेरु चले गए, यह कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों। कहा जाता है उसके शुद्ध वाक्य होता है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर आ जाता है सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञानता है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। शब्द प्रयोग होने के कारण क्या है? एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध वाक्य है बच्चों सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। एक कैसा वाक्य बच्चों? शुद्ध वाक्य है, यानी सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, इसमें शब्द संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध वाक्य है सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। फिर आ जाता है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ठीक है ना, आपकी रचना श्रेष्ठतम है बच्चों, यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी रचना श्रेष्ठ है। आपकी रचना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम ना होके क्या है? श्रेष्ठ शब्द का अगर रहेगा तो ही वाक्य हमारा शुद्ध होगा, यानी आपकी रचना श्रेष्ठतम है एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों, जिसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी रचना श्रेष्ठ है। फिर आ जाइए अगला वाक्य लड्डू और लस्सी पीकर, हाँ, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। लड्डू और लस्सी पीकर, लड्डू पीने की चीज तो है नहीं, लस्सी तो मान लीजिए पीने की चीज है, तो यहाँ पर उसमें लड्डू के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इनके सेंस से लग रहा है कि लड्डू और लस्सी दोनों पिए की बात आने से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों, इनकरेक्ट सेंटेंस है। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की, सुना, यह कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों, इसका शुद्ध वाक्य होगा लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की, शुद्ध वाक्य है। आइए अगला वाक्य निराशा की किरणें छाई हुई हैं। हाँ, तो निराशा की किरणें नहीं होता, आशा की किरण होती है, निराशा की किरण नहीं होती। निराशा के क्या होते हैं? बादल होते हैं बच्चों, याद रखना। निराशा की किरणें छाई हुई हैं, कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है?
निराशा की किरणें छाई हुई हैं एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों निराशा के बादल छाए हुए हैं। निराशा के बादल छाए हुए हैं। अब आ जाता है यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों से नहीं, आंखों से देखी घटना है हमारा इनकरेक्ट वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा यह आंखों देखी घटना है। अगला जी, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। सोमवार का रहता है कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। इसमें विभक्ति संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है, कारक संबंधी अशुद्धि है या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है, जबकि बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि अनेक की बात तो हम कर रहे हैं, तो अनेक विश्वविद्यालय ना होकर के अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। कैसा वाक्य है? ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि या साथियों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की जो भी लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट वीडियो आप हमें प्रोवाइड करूं तो आप तक मिलती रहे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलते हैं, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।